जय जोहर मुरभाखा मोर खबर में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग लेखिका सिन्हा और बर्तन खबर मन के कोती छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भाजपा युवा मोर्चा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करीन। श्री राम चौक में कार्यकर्ता मन पुतला दहन करके विपक्ष के खिलाफ नाराजगी जताईन। जाबर बाबा निवास ले निकली इस रैली में बड़का संख्या में महिला और कार्यकर्ता शामिल हुई। जी हां, नारी शक्ति के वंदन, भारत के अभिनंदन के नारा गुंजिस। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के पदाधिकारी मन महिला मन के राजनीतिक भागीदारी बढ़ाए ऊपर जोर दीन और ये ऐतिहासिक कदम बताईं। शहर में अवैध अतिक्रमण और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस घड़ी चौक के तीर चक्का जाम करीन है। कार्यकर्ता मन सड़क ऊपर बैठ के प्रदर्शन करत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताईन। कांग्रेस के आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण में अतिक्रमण बढ़ा थे, जबकि बिजली के कटौती और लो वोल्टेज ले आम जन और किसान मन परेशान है। किसान मन के फसल प्रभावित होवे थे। कांग्रेस चेतावनी दीन की एक सप्ताह में संविधान नहीं होही तो उग्र आंदोलन और दफ्तर घेराव करे जाही। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी है, हमारे कांग्रेस परिवार ने यहाँ पे जिस हिसाब से अतिक्रमण कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनका रोकने के लिए ज्ञापन सौंपे थे। उन्होंने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन आज तारीख तक उसको स्थगन मिलने के बाद भी काम जारी है। मतलब न्यायालय का ही एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं और उसके ऊपर तो कोर्ट का आदेश को भी पालन नहीं कर रहे हैं। कांकेर शहर में बिजली का जो है आंख मिचौली आज कई सालों से चल रहा है। आज देखो कल हम लोग आवेदन दिए माननीय डीएम साहब को कि हम कल धरना प्रदर्शन करें बिजली और इसका अतिक्रमण को लेके। उसके बाद भी बिजली विभाग चैलेंज टाइप का हमको चैलेंज दिया है। रात को 6 घंटा लाइट बोर्ड करके रखा था। शहर में भी वही हाल है, गांव में भी वही हाल है। आज गांव में किसान परेशान है। आज शहर में आज लोगों पानी के जब नल खुलने के समय उस समय नल को लाइट बोल कर दिया जाता है। किसी के शादी है, किसी छठी है, किसी की मरनी है। आज जिला अस्पताल में वही हाल है, बिजली नहीं है। बलरामपुर रामानुजगंज जिला के त्रिकुंडा धान खरीदी केंद्र में बड़का गड़बड़ी आगू आहे। भौतिक सत्यापन के बेर 1630 क्विंटल ले अधिक धान गायब पाए गए, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौका के स्टॉक में भारी अंतर मिले। 19 अप्रैल के राजस्व, खाद्य और मार्कफेड विभाग के संयुक्त टीम औचक निरीक्षण करके ये मामला उजागर हुई है। प्रशासन खरीदी प्रभारी दीपक यादव, ऋषु कश्यप और ऑपरेटर जीवंती तिरकीला नोटिस जारी करीन है और 24 घंटा में जवाब मांगिन है। संतोषजनक जवाब नहीं मिले में सख्त कार्रवाई करे के चेतावनी देगी। धान के उठाव बहुत स्लो गति से हो रहा था, तो उसका भौतिक सत्यापन किया गया स्टाक का। तो भौतिक सत्यापन करने पर तीनों सेंटर में धान की कमी पाई गई है, तो इस कारण से उनको नोटिस जारी किया गया है। अभी उनका जवाब आना शेष है। जवाब आएगा तो जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कमी अगर समिति के कमीशन से अगर वसूली योग्य है तो वो समिति के कमीशन से वसूली होगी, और उससे ऊपर है तो उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और राजधानी रायपुर में 30 अप्रैल के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए गए हैं और ये बार मुद्दा है महिला सशक्तिकरण। एक दिन की ये सत्र में भाजपा निंदा प्रस्ताव लाई के तैयारी में है, तब कांग्रेस खुल के विरोध के मूड में है। सवाल ये है कि का ये सत्र महिला मन के अधिकार के बात करही या फिर एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप के मंच बन के रह जाही। देखा वे खास रिपोर्ट। की राजनीति में महिला आरक्षण लल्ले की माहौल गर्म है। 30 अप्रैल के बुलाए गए विशेष सत्र लल्ले के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। 30 अप्रैल के विधानसभा के विशेष सत्र, महिला आरक्षण में हुई चर्चा। एक दिन के सत्र प्रस्तावित, भाजपा लाई निंदा प्रस्ताव। विपक्ष के भूमिका ऊपर सीधा सवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र के खिलाफ सत्र, हक के लड़ाई या सियासी टकराव। सरकार के कोतिले डिप्टी सीएम अरुण साव साफ कहिन कि विशेष सत्र के मकसद महिला मल्ला उखड़ संवैधानिक अधिकार दिलाना है। विशेष सत्र पर आग्रह करेगे है सत्र की अवधि स्पीकर तय कर ही आधी आबादी ला अधिकार ले वंचित करेगे है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिकार दिलाई के संकल्प।
देखिए, ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी तय करेंगे। सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह हुआ है। अब वो कितने दिन का करेंगे ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी तय करेंगे। जिस तरह से अन्याय देश की आधी आबादी के साथ हुआ है, जिस प्रकार से आधी आबादी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, बहुत निंदनीय है। उसे लेकर आधी आबादी में गहन आक्रोश है, बहुत गुस्से में है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि आधी आबादी को उसका अधिकार दिलाने तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। तो विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर भी आधी आबादी की आवाज़ गूंजे, उनकी बातों को हम प्रमुखता से वहाँ पर रखें, इसलिए विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में तिथि समय सब कुछ घोषित होगा। उन्हें कांग्रेस से पूरा सत्र लले के सवाल उठावा थे। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के कहना है कि एक दिन के सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं करे। एक दिन के सत्र प्रजातंत्र में उचित नहीं है। विपक्ष ला घलो पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकार प्रजातंत्र के मजाक उड़ावा थे। महिला अधिकार में सच्चाई सामने लाबू। प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विधानसभा में पारित हो गया है, उनको उसको लागू करना चाहिए। फिर ये नया बिल लाके क्या दिखाना चाहते हैं? जानबूझकर वो इस देश की प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दिन अब लगभग पूरे हो गए हैं, ऐसे देश के लोग मान रहे हैं। एक तरफ भाजपा महिला आरक्षण ला लेके कांग्रेस ऊपर सवाल उठावा थे, तो उन्हें कांग्रेस केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधा थे। सियासत के ये टकराव अब विधानसभा के विशेष सत्र में खुल के सामने आई। जी हां, निंदा प्रस्ताव ला लेके जवाबी हमला तक सब कुछ देखे बर मिल सका थे। का वाकई महिला मन के अधिकार ला आगे बढ़ाही या फिर सियासत के भेंट चढ़ जाही, एक ऊपर सबके नजर टिके है। 30 अप्रैल के तस्वीर साफ हो जाही। रायपुर ले कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। धमतरी में पानी की किल्लत और मूलभूत सुविधा की कमी ला लेके कांग्रेसी पार्षद मनहा नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करीस। पार्षद मनहा आरोप लगाइन कि शहर के 40 वार्ड में पेयजल संकट गहराए हुए है और लोगन ला परेशानी हुआ थे। ओ मनहा कहिन कि बिजली, सफाई और सड़क जैसन बुनियादी सेवा घलो प्रभावित है। पार्षद मन के दावा है कि फंड के अभाव में विकास कार्य ठप पड़े है। उन्हें नगर निगम आयुक्त के कहना है कि शहरवासी मल्ला जम्मो सुविधा उपलब्ध कराए बर लगातार प्रयास करे जात है। तो हम लोग इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि 1 घंटे सुबह शाम जल व्यवस्था किया जाए, शहरवासियों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। और स्ट्रीट लाइट पहले 1-2 दिन में, जैसे किसी घर के पास स्ट्रीट लाइट लगा है, वो खराब होने के बाद पार्षद को फ़ोन लगाते थे, भैया लाइट बंद हो गए, तो 1-2 दिन में बन जाता था। लेकिन आज 1.5-2 महीने से लाइट नहीं बन पा रहा है। अधिकारियों से बात करने बोलते कंडेंसर नहीं है। अरे कंडेंसर नहीं, टेंडर लगा, उसको लो भाई। पूरे 40 वार्डों में ये समस्या है पानी की, और निगम के द्वारा कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया जा रहा है जिससे जनता की ये जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाए। जैसे हम सभापति से मिलते हैं जल विभाग के, तो उनका कहना ये रहता है कि भैया मोटर ख़राब है, टंकी नहीं भरा रहा है। कमिश्नर मैडम से मिले, कमिश्नर मैडम ने ये कहा कि भाई वहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी की सप्लाई होती है उसको दुरुस्त करो। गर्मी को देखते हुए पानी की खपत शहर में बढ़ गई है, जिसके कारण से जो पहले सप्लाई की जाती थी उसमें सभी लोगों को आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि 10-10 मिनट सभी वार्ड में पानी की सप्लाई और बढ़ा दी जाए। आधा घंटा पानी दे रहे हैं अपन, अपने सभी पंप चालकों को भी निर्देश है कि आधा घंटे चलाना है। अगर कहीं किसी वार्ड में अगर ऐसा किसी के द्वारा किया गया होगा कि 10-15 मिनट पानी बंद कर दिया गया होगा, तो मैं उसका संज्ञान लेकर तत्काल इसको आधा घंटे की सप्लाई सुनिश्चित करूँगी। बलरामपुर जिला के कुसमे विकास खंड के चांदो क्षेत्र में सरकारी स्कूल ड्रेस में कांड हड़कम मचा दिन है। स्कूल परिसर में लइका मन नवा ड्रेस लवारिस हालत में मिले ले शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली ऊपर सवाल उठाते। एक कोती गरीब छात्र ड्रेस पर
तरसत है भी उन्हें दूसर कोती सरकारी सप्लाई कचरा के तरह पड़े मिली से मामला सामने आत ही जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव हाथ जांच के आदेश दिन है। अब सबके नजर एकर ऊपर है कि दोषी मनु पर सख्त कार्रवाई हो ही या मामला ठंडा बस्ता में चले जाही। चोरों के द्वारा ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया और वहाँ जो भी फर्नीचर और ड्रेस पड़ा हुआ था उसको कमरे में और कमरे के बाहर बिखेर दिया गया। सवेरे जैसे शिक्षकों को और सीएससी को जानकारी मिली, उन लोगों ने सभी सामानों को व्यवस्थित किया, सामानों को गिना, किसी सामान की क्षति नहीं पाई गई है और ड्रेस कब से पड़ा हुआ था उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई या नहीं दी गई और उतना ड्रेस वहां कब से रखा था, इसके लिए जांच टीम बना दी गई है। जांच टीम की रिपोर्ट आती है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के विरोध के बाद सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के विवादित आदेश फिलहाल स्थगित कर दें हैं। 21 अप्रैल के जारी आदेश में सिविल सेवा आचरण नियम के तहत शासकीय कर्मचारी मल्ला राजनीतिक या अन्य पद में बने रहे के लल्ले के सख्त निर्देश दे गए रहे हैं। एमा फेडरेशन हा कड़ा विरोध जताइन है। बढ़त दबाव के बाद 22 अप्रैल के नवा आदेश जारी करके पुराना निर्देश ला अगला सूचना तक रोक दे गए है। कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए एक फरमान जारी किया गया था। उक्त आदेश में शासकीय सेवकों को किसी भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ने से पहले अपने विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी। इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा था। हमने भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उप सचिव के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिणाम स्वरूप शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। यह सुंदर व्यवस्था जो बनी हुई है उसे भविष्य में बनाए रखने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा हम इस सरकार से करते हैं। राजधानी रायपुर में अपराध और नशा के खिलाफ पुलिस देर रात बड़का अभियान चलाइन। सेंट्रल जोन में फ्लैग मार्च के संग सघन चेकिंग करेगी और कतको संवेदनशील इलाका में दबिश देगी। श्यामनगर देवार डेरा क्षेत्र में पुलिस रेड मार के गांजा बेचत कुछ युवक ला रंगे हाथ गिरफ्तार करीन है। ए बेर डीसीपी उमेश गुप्ता और एसीपी खुद मौका में मौजूद रहीन। भाटागांव बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में घलो जांच अभियान चलाएगी। पुलिस साफ करीन कि ऐसे अभियान आगू घलो जारी रही। अभी देखिए कम्बिंग गश्त चल ही रहा है, ये रात के 3, 4, 5 बजे तक चलेगा। इसमें अलग अलग इलाके जहाँ पे सेंसिटिव जो आपराधिक तत्व हैं जहाँ रहते हैं उन पर दबिश दी जा रही है, जिससे उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसे क्षेत्रों की चेकिंग की जा रही है जहाँ पर अक्सर नशे का सामान जैसे गांजा वगैरह बिकने की हमेशा कंप्लेन रहती है या सूचना रहती है। उन क्षेत्रों को चेक करके उन पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ वारंटी या फिर जो फरार अपराधी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। गुंडा निगरानी बदमाश होते हैं उनके घरों पर भी जाकर चेकिंग की जा रही है। उनकी सलामती के लिए ये उनकी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही किसी तरह का अगर कोई अपराधी जो कि फरार है बहुत लंबे समय से, तो उसको भी पकड़कर जेल भेजा जाएगा। बीजापुर के पालनार में प्रधान अध्यापक राजू पुजारी खुदकुशी कर लेन है। मृतक के तीर मिले सुसाइड नोट में ठेकेदार और अधिकारी मन के जिक्र है, जेखर ले सियासत तेज हो गए है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहिन कि बिना स्कूल निर्माण कार्य के भुगतान के दबाव बनाए जात रही से प्रताड़ना ले परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाएगी। भूपेश बघेल लिखिन कि प्रशासनिक आतंकवाद एक बार फिर एक बलि लीन। बलरामपुर जिला के बरती कला गांव में जेसीबी ऑपरेटर की लापरवाही ले बड़का हादसा हो गए। निर्माण कार्य के बेर जेसीबी बकेट ले 11 केवी लाइन खींचे के 5 बिजली खंभा और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जेखर ले पूरा क्षेत्र अंधेरा में डूब गए। ग्रामीण रात भर बिजली के बिना परेशान रहीन। बिजली विभाग एला गंभीर लापरवाही बतावत कार्रवाई और नुकसान के वसूली के बात कहीन है। घटना के बाद ग्रामीण मन में आक्रोश है और जांच के मांग उठी से।
वहीं जांजगीर चौपा में एसपी कार्यालय में एक जन युवा खा जहर के सेवन करी हेबे जेखर ले हड़का मच गए। मड़वा गांव निवासी टीआर साहू पिछला कतको दिन ले शिकायत लेके कार्यालय आवत रहीन। युवा खा मकान मालिक ऊपर भाभी के LIC राशि निकाले के साजिश के आरोप लगाए रहीन। कार्रवाई नहीं होले नाराज होके ओहा कदम उठाइन हेबे। पुलिस अधिकारी मनहा तत्काल ओला जिला अस्पताल में भर्ती कराइस, जी हाँ उपचार जारी है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप मौका में पहुंचीन और मजिस्ट्रेट बयान की प्रक्रिया शुरू करेगी। और रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी के पिता दिलीप तिवारी ला 78 साल की आयु में देर रात 11 बजे निधन हो गए। ओखर निधन ले परिवार और मीडिया जगत में शोक के लहर है। अंतिम संस्कार 23 अप्रैल के मारवाड़ी शमशान घाट में करेगी। ओमनहा मोहन, मुकेश और रितेश तिवारी के पिता रहीन। प्रेस क्लब के सदस्य मनहा शोक व्यक्त करत दिवंगत आत्मा के शांति और परिजन मला संबल दे के प्रार्थना करें हैं। और फिलहाल मोर भाखम और खबर में बस अत के ही। बने रहो TV 24 के संग। जय जोहार।